और बड़ी खबर एक आपको दें नेपाल से। जी हां, नेपाल से एक बड़ी खबर आई है। केरल के 8 सैयाह टूरिस्ट होटल में मुर्दा पाए गए। केरल के 8 सैयाह होटल में मुर्दा पाए गए। दमन के रिजॉर्ट के होटल का वाकया है। हलाक शुदगान की शनाख्त अभी बाकी है। मौत का सबब दम घुटना हो सकता है। जी हां, नेपाल से बड़ी खबर। केरल के 8 सैयाह होटल में मुर्दा पाए गए। दमन के रिजॉर्ट के होटल का वाकया है। हलाक शुदगान की शनाख्त अभी बाकी है। मौत का सबब दम घुटना हो सकता है। और आइए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अमित शाह की रैली का। शहरियत कानून की हिमायत में लखनऊ में ये रैली हो रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ये सब ने कहा, मगर ये कांग्रेस पार्टी सुनने नहीं चाहती। ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की आस, वोट बैंक की लालच में अंधी हुई है। और अखिलेश बाबू, आप ज्यादा न बोलो तो अच्छा है। किसी के रटे रटाए दो वाक्य बोल देते हो, मंच पर आकर ये क्या है 5 मिनट जरा बोलकर तो दिखाओ। तनिक कभी पढ़ा करो भैया, पढ़ने से फायदा होता है। कोरी राजनीति करने के लिए जो स्टैंड लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती। मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को जानता हूं। जो देश विरोधी चीजें है, देश विरोधी नारे है, देश विरोधी काम है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी मित्रों, कभी स्वीकार नहीं करेगी। और ये ममता बनर्जी, ममता दीदी इतना जोर जोर से बोलती है, जोर जोर से बोलती है कि लगता है कि इनको हो क्या गया है। परंतु मित्रों, मैं उनको कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी, ये मतुआ और नाम शूद्र परिवार जो दलित है, ये यहां आए हैं, दलित बंगाली है, उनको नागरिकता मिल रही है। आपको उसमें तकलीफ क्या है भाई, बता दो हमें, इसमें तकलीफ क्या है। आपने ही 2003 के अंदर देश की संसद में मांग करी थी कि इनको नागरिकता देना चाहिए। मित्रों, अभी अभी 1 साल पहले राजस्थान में चुनाव हुआ। राजस्थान का घोषणा पत्र आप निकाल कर देख लीजिए। घोषणा पत्र की कलम 34 में लिखा है, पाकिस्तान से आए हुए सिख और हिंदू को हम नागरिकता देंगे। जब आप कर रहे हो तो बरोबर है, और मोदी जी कर रहे हैं तो विरोध करना है। हम विरोध से डरने वाले नहीं। हमारा तो जन्म ही विरोध में हुआ, हमारा लालन पालन विरोध में हुआ है। हमने विपक्ष में रहकर भी ये बात कही थी और सत्ता में रहकर भी ये बात कर रहे हैं मित्रों। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएए का विरोध करते। ये राहुल बाबा को आदत पड़ी है, देश हित की जो भी बात है इसका विरोध करना। ये अखिलेश, मायावती, ममता जी, उनको आदत पड़ी है देश हित की जो भी बात हो इसका विरोध करना। मित्रों, आप मुझे बताओ, यहां हजारों लाखों की संख्या में मैं आपको पूछने आया हूं, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जो और एक बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आपको देते हैं। शाहीन बाग पहुंचे डीएम और डीसीपी, धरने के मकाम का जायजा लिया है। धरने के मकाम का जायजा लिया डीएम और डीसीपी ने शाहीन बाग के। जराये के हवाले से खबर आई है, दिल्ली चुनाव के ताल्लुक से होने वाले प्रोग्राम का जायजा लेने पहुंचे थे अफसरान। बड़ी खबर इस वक्त की, शाहीन बाग में एक तरफ एहतजाज हो रहा है और दूसरी तरफ डीएम और डीसीपी धरने के मकाम का जायजा लिया है। जराये के हवाले से खबर है, दिल्ली चुनाव के ताल्लुक से होने वाले प्रोग्राम का जायजा लेने पहुंचे थे अफसरान। शाहीन बाग में धरने के मकाम का जायजा लेने डीएम और डीसीपी पहुंचे हैं। जराये के हवाले से खबर, दिल्ली चुनाव के ताल्लुक से होने वाले प्रोग्राम का जायजा लेने पहुंचे थे ये अफसरान।
शंकर हमारे साथ मौजूद है इस पूरी जानकारी के लिए। शंकर, एक तरफ शाहीन बाग में एहतजाज चल रहा है और दूसरी तरफ डीएम और डीसीपी जो है धरने के मकाम का जायजा ले रहे हैं, क्या है इसके पीछे? देखिए, वजह जो क्या है वो तो नहीं बताया गया। यहाँ तक कि जो डीएम है, डीएम साहिबा से भी बाकायदा इस मामले में पूछा गया, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। यहाँ तक कि डीसीपी जो हैं इलाके के चिन्मय विस्वाल, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने भी उस मामले पे कुछ नहीं बताया। लेकिन जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो उस वक्त में वो आए थे। अभी जो हाल फिलहाल जो दिल्ली में जो चुनाव होने हैं, तो चुनाव के मद्देनज़र कहाँ कहाँ क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी, उसके मद्देनज़र वहाँ पर मुआयना किया गया। लेकिन जैसे वहाँ पे पहुँचे वो उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी एक्टिव हो गए। उसके बाद वो भी जानना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर पुलिस फोर्स क्यों पहुँची है और इसके साथ ही जो डीएम साहिबा हैं वो क्यों पहुँची है, तो इस मामले में भी वो जानना चाहते थे। लेकिन तकरीबन वहाँ पे 10 से 15 मिनट वो अधिकारी वहाँ पे रहे और वहाँ पर रहने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद वहाँ से वो लोग निकल गए। उसके बाद आगे दूसरे लोकेशन की ओर रास्ता उन्होंने अख्तियार किया। तो यहाँ पर अभी तक औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर वो क्यों पहुँचे थे, किस वजह से वहाँ पहुँचे थे। तो फिलहाल इस मामले पर इंतजार करना होगा थोड़ी देर के लिए इस मामले में औपचारिक तौर पर उनके बयान का। लेकिन जहाँ तक हम हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव के मद्देनज़र किस तरह से जामिया, शाहीन बाग सहित जो तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था किया जाएगा, इस मामले को लेकर और उसके रख रखाव को लेकर यहाँ पर वो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे। और हो सकता है कि अब थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी भी डीएम साहिबा के द्वारा दी जाएगी कि क्यों आई थी और उसका जो मुख्य मसला क्या क्या था। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी, एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ ये एहतजाज है। लेकिन एहतजाज के मामले में जिस तरह से कहा गया कि अदालत ने कहा कि आप एहतजाज हटा नहीं सकते, लोगों का उनका अपना हक है, लेकिन आप रूट बदल दीजिए, तो रूट को लेकर भी एक तरह से बहस हो रही है। रास्ता बंद है, लोगों को तकलीफ हो रही है, ये कहकर भी लोगों को समझाने की कोशिश की गई थी। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? एक तो इलेक्शन है, एक तरफ एहतजाज है और एक तरफ लोगों की तकलीफ है। निश्चित तौर पे वो भी मसला हो सकता है, क्योंकि वो डीएम साहिबा और इलाके के जो डीसीपी हैं वो उसी रास्ते पर आए थे जहां पर वहां पर धरना प्रदर्शन वहां पे चल रहा है, जहां पे बैठे हुए थे लोग थे। हालांकि जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था अंदर तक तो नहीं गए हुए लोग, लेकिन जहां बैरिकेडिंग की गई थी, जो दूसरा अंदर बैरिकेड है, जब मंच के ठीक पास बने हुए बैरिकेड, वहां तक गए और वहां का मुआयना करने के बाद वो वहां से निकले। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें धरना प्रदर्शन की मामले की बात करें, तो आप इस मामले में कल एक काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है कोर्ट में, और कोर्ट के द्वारा इस मामले पर रुख जो है स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वहाँ पे करना क्या है। क्या वहाँ पर लोगों से अपील करनी है, लोगों को वहाँ से धरना प्रदर्शन से हटाना है, या इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि वहाँ पर आम लोगों की भी बात रह जाए और रास्ता भी वहाँ पे खुल जाए, या वो रास्ता कहीं और से डाइवर्ट हो। तो इस मामले पर भी कल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक साफ तौर पर रुख जो है वो स्पष्ट होगा। उसके बाद वहाँ पे जो स्थानीय जो प्रशासन है वो इस मामले पर आगे का रास्ते अख्तियार करेंगे, वो उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो उसके बाद तय करेंगे। तो फिलहाल इंतजार करना होगा कल की कोर्ट की सुनवाई का, और वो निश्चित तौर पर उस कोर्ट की सुनवाई पर जो तमाम जो लोग हैं उसकी भी नज़र है। यहाँ तक कि खास तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कल देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या जो फैसला देता है। और यहाँ पर प्रशासनिक अगर व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासन भी इस मामले पर काफ़ी एक आश्वस्त है कि और वो इस बात से आश्वस्त है कि कोर्ट से जरूर इस मामले में कुछ न कुछ एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। डीएम और डीसीपी पहुंचे शाहीन बाग, और जैसा कि अभी शंकर ने बताया कि कोई सही जानकारी अभी नहीं है, हो सकता है कल जिस तरह की सुनवाई होनी है उसके तहत कुछ एक रास्ता निकलेगा, उसकी एक भी तैयारी हो सकती है, या फिर दिल्ली में चुनाव है उसको लेकर भी प्रशासन इंतजामिया अपने तौर पर कुछ इंतजाम कर रहा है। अगली खबर आपको देंगे दिल्ली के खुर्जी में। जी हाँ, अहम खबर, दिल्ली के खुर्जी में खवातीन का एहतजाज, शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं खवातीन। एहतजाज में छोड़े स्याह गुब्बारे, काले गुब्बारे, फजा में छोड़ दिए 10,000 गुब्बारे। बड़ी खबर, दिल्ली के खुर्जी में खवातीन का एहतजाज, शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही खवातीन ने स्याह गुब्बारे, जी हाँ काले गुब्बारे छोड़े हैं फजा में, 10,000 गुब्बारे बताए जा रहे हैं। तो सीएए के खिलाफ एहतजाज का एक और तरीका, दिल्ली के खुर्जी में खवातीन ने 10,000 स्याह गुब्बारे छोड़े।
छोड़े हैं एहतजाज के तहत। और उन गुब्बारों के साथ तहरीर कि आप देख रहे हैं लिखी हुई है नो सीएए। तो सीएए के खिलाफ एहतजाज का तरीका दिल्ली खुर्जी की खवातीन ने 10,000 स्याह गुब्बारे फजा में छोड़े। तो दिल्ली खुर्जी की खवातीन का एक अनोखा एहतजाज स्याह गुब्बारों के साथ एनआरसी एक का जो है पेपर उसके साथ लगा हुआ है जो फजा में छोड़े गए हैं। 10,000 स्याह गुब्बारे बताए जा रहे हैं जो आसमान में छोड़े गए हैं। दिल्ली के खुर्जी में खवातीन का यह एहतजाज, शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही खवातीन ने 10,000 स्याह गुब्बारे छोड़े हैं और स्याह गुब्बारों के साथ पर्ची भी लगी है, पेपर भी लगा है जिस पर लिखा है नो सीएए नो एनआरसी। तो दिल्ली खुर्जी की खवातीन का ये अनोखा एहतजाज स्याह गुब्बारों के साथ नो एनआरसी नो सीएए तहरीर कर 10,000 स्याह गुब्बारे फजा में छोड़े गए हैं। और आगे बढ़ेंगे। शहरियत कानून और एनपीआर के खिलाफ आज पटना के बोरिंग रोड चौराहे से साइकिल मार्च निकाला गया। लोकतांत्रिक जन के बैनर तले निकाले गए मार्च में बड़ी तादाद में खवातीन शरीक हुई। इस एहतजाजियों के मुताबिक सीएए और एनपीआर गरीब मुखालिफ कानून है और आइन के खिलाफ है। हमारे नुमाइंदे रवि नारायण ने जायजा लिया। सीएए और एनपीआर के विरोध में पटना में साइकिल मार्च निकली है और ये आप नज़ारा देख रहे हैं पटना के यहाँ पे हाई कोर्ट के गोलंबर से और बोरिंग रोड चौराहे से निकल करके ये साइकिल यात्रा जो है जिसमें बड़े संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हैं और ये साइकिल यात्रा के जरिए जो है वो एक संदेश देने की कोशिश है जिसमें एनपीआर और सीएए का विरोध किया गया है। यहाँ जो लोग शामिल हैं, हम लोग सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी का जो नियम लागू कर रहे हैं पूरे भारत देश में, एक गरीब विरोधी एक्ट है, कानून है, इसको हम लोग नहीं चलने देंगे। एनपीआर का विरोध किस लिए हो रहा है? कि ये गरीब विरोधी है और समाज विरोधी है, समाज को बांटने का काम करता है, इसलिए हमको इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं। सरकार कह रही है कि सीए से किसी को कोई दिक्कत, यही बात कह रही है तो लिखित में हमको दे दे। लिखित में हमको क्यों नहीं देती है? सारा काम लिखित में करती है और ये काम लिखित में करने में डरती है, झूठ बोलते हैं। कानून जब आया है तो वो लिखित ही है। लिखित कहाँ है? लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, अमित शाह कुछ बोलते हैं, दोनों दो बात बोलते हैं एक ही दिन में, कैसे चलेगा? ये विरोध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो निकले हैं बड़े संख्या में और ये सीधा विरोध कर रहे हैं सीएए और एनपीआर का। ये पटना से निकलने वाली ये जो साइकिल यात्रा है तो सारे लोग देखिए गले में बैनर लगा करके मोटरसाइकिल से और ये सीधा विरोध कर रहे हैं सीएए और एनपीआर का। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर इस वक्त दे दें आपको। पुलवामा जिले के जंतराग गांव के खेरू इलाके में इनकाउंटर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, पुलवामा जिले के जंतराग गांव के खेरू इलाके में इनकाउंटर, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद, ऑपरेशन जारी। बड़ा नुकसान सिक्योरिटी फोर्स को हुआ है, 2 फोर्सेस के अहलकार शहीद हुए हैं। पुलवामा जिले के जंतराग गांव के खेरू इलाके में इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार शहीद हुए हैं, ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर कश्मीर से, पुलवामा जिले के जंतराग गांव के खेरू इलाके में इनकाउंटर, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद, ऑपरेशन अभी जारी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दिल्ली 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 असेंबली चुनाव का महा कवरेज, हर गली हर कूचे पर रहेगी हमारी नजर। चुनाव से जुड़ी हर सरगर्मी से आपको रखेंगे बाखबर। क्या है सियासी लीडरों के वादे और दावे, क्या है लोगों की उम्मीदें,
हम बताएंगे आपको। दिल्ली इलेक्शन पर देखिए हमारा खास प्रोग्राम पीर से जुमेरात 3:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। दिल्ली असेंबली चुनाव का महा कवरेज, हर गली हर कूचे पर रहेगी हमारी नजर। चुनाव से जुड़ी हर सरगर्मी से आपको रखेंगे बाखबर। क्या है सियासी लीडरों के वादे और दावे, क्या है लोगों की उम्मीदें, हम बताएंगे आपको। दिल्ली इलेक्शन पर देखिए हमारा खास प्रोग्राम पीर से जुमेरात 3:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। कर्नाटक के गुलबर्गा में आज कौमी कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है। शहरियत कानून के खिलाफ पीपुल्स फोरम की जानब से पीर बंगाली ग्राउंड पर दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक इस कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है। इस कौमी कन्वेंशन में कौमी सतह के कई एक सियासी व मजहबी रहनुमा शिरकत करेंगे। तो गुलबर्गा में कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है 3 से रात 10 बजे तक। हमारे नुमाइंदे जवाद मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, की पूरी जानकारी देंगे। जवाद, गुलबर्गा में ये कौमी कन्वेंशन कब एक बड़ी तहरीक के तौर पर देखा जा रहा है शहरियत कानून के खिलाफ। तमाम बड़ी पार्टियों के लीडर, खासकर अगर हम कहें कि सीताराम येचुरी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार, स्टालिन तक भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। क्या कंफर्म हुआ है, कौन कौन पहुंच रहा है? जी, इस वक्त जिलानी हम लोग फिलहाल पीर बंगाली ग्राउंड पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह के एक नारे लगाए जा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी 3 बजे से कन्वेंशन का इनेकाद किया जाना। मैं हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा प्लान करके बताएं ग्राउंड की क्या सूरत हाल है। इस वक्त ग्राउंड जो है भरने को है, लोग जो है कई अजला से यहाँ पर 7 अजला से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर से हम बात करें बीदर से, शुमाली कर्नाटक से अगर शुरू करें हम, बीदर या गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, कोप्पल, बल्लारी और पड़ोसी जिला बीजापुर, यानी कि 7 अजला से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। तकरीबन 3 लाख अफराद यहाँ पर पहुंचने की तवक्को है। 3 बजे का मुंतजिमीन ने 3 बजे का वक्त दिया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि सीताराम येचुरी ने कंफर्म किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि गुलबर्गा के मुकामी लीडर हैं, साबिक एमपी हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। कुमार स्वामी पहुंच रहे हैं। इस तरह से अतुल अंजान है, इसमें मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी है, साबिक वजीर आला कुमार स्वामी है, साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम है। इस तरह से कई एक सियासी और मजहबी, स्वामी अग्निवेश भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा कई एक नामी ग्रामी शख्सियतें हैं जिनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, मगर कम से कम यहाँ पर जो है 150 वीआईपी शख्सियात को बुलाया गया है, जिसमें कम से कम 20 वीआईपी शख्सियात की यहाँ पर खिताब होंगे। तो इस तरह से देखा जाता है कोशिश यही की जा रही है इस कन्वेंशन के जरिए कि नेशनल लेवल पर एक मैसेज दिया जाए, कौमी सतह पर एक मैसेज दिया जाए कि आम अवाम, इसमें सिर्फ मुसलमान शिरकत नहीं कर रहे हैं इस कन्वेंशन में, इस तमाम मजाहिब के लोगों को इसमें दावत दिया है कि कई एक मठों के स्वामी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, कई एक मठों के स्वामी भी जो है इस जलसे से खिताब करने वाले हैं। तो मजमूई तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आज का कन्वेंशन हो रहा है वो किसी एक मजहब के मानने वालों का होने वाला नहीं है, ये आम हिंदुस्तानियों का कन्वेंशन है। इसको जन आंदोलन का नाम दिया गया है। अगर से हम बात करें तो हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक सियासी लीडर मौजूद है, इनका नाम हमारे साबिक मेयर गुलबर्गा के साबिक मेयर है, तो उनसे बात करते हैं। इकबाल अहमद शिरनी फरोश, सर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही इस कन्वेंशन के बाद? जो हिंदुस्तान के अंदर जो है सेकुलरिज्म की जो है दर्जा उड़ाने की जो बीजेपी की जो साजिश है, तो सारे हिंदुस्तान में जो एहतजाज हो रहा है कि ये हमारे को जो है काला कानून CRP CAA के खिलाफ में जो है ये जो कानून जो पास हुआ है बीजेपी का, उस कानून के मुखालिफत में जो है ये एहतजाज जो है यहाँ मुनक्किद किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है बेजापुर से और वो जो है शाहपुर, शोरापुर, बीदर, हर जिले से जो है यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं। अंदाजा हमारा जो है कम से कम जो है 3 लाख के करीब यहाँ पर लोग आने के जो है इम्कानात है और यहाँ पर जो लोग आना शुरू हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो है ये कानून जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा, ये हमारा एहतजाज जो है इसी तरह से जो है मुसलसिल जारी रहेगा। हमारे साथ और एक नौजवान लीडर हैं, अयूब खान इनका नाम है। अच्छा, क्या मैसेज क्या देने की कोशिश कर रही है इस तरह से? हम कॉमन लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है ना अपनी नाकामी ये CAA और CAB के
लाकर अपनी नाकामी छुपाने का प्लान है। सारे लोग ये चीज को समझे, मेरा बस वही गुजारिश है। तो इस तरह से मजमूई तौर पर आम लोगों का यही एहसास है। जवाब एक तरफ सरकार कहती है कि सारा अपोजिशन एक तरफ हो जाए, एकजुट हो जाए, 1 इंच हम पीछे नहीं हटेंगे। बावजूद इसके इतना बड़ा कन्वेंशन, क्या बड़ा फैसला आज यहां लिया जाएगा इस कन्वेंशन में? तो एक इस कन्वेंशन में करारदाद भी पेश की जाने वाली है। इस कन्वेंशन में करारदाद भी पेश की जाने, करारदाद में ये वाजे किया जाने वाला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आम आदमी, आम नागरिक एनपीआर का, एनआरसी का सपोर्ट नहीं करेगा। मुहिम चलाई जा रही है कि कागज हम नहीं दिखाएंगे। इस तरह की एक मुहिम भी यहाँ पर जो है कर्नाटक में चल रही है कि कागज नहीं दिखाएंगे। किसी एक सियासी जमात की नहीं है, हुक्मरान जमात ये बार बार ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि ये कांग्रेस इस मामले पर अवाम को गुमराह कर रही है। मगर आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि आम आदमी, आम वोटर, आम नागरिक इस मुहिम से जुड़ा हुआ है। आम शहरी को ये बात समझ में आ रही है कि गो के मुझे भी कतार में ठहरना है। जिस तरह से नोटबंदी के मामले पे कतार में आम नागरिक को ठहरना पड़ा था, इस तरह से आम शहरी भी ये समझ रहा है कि जिस तरह से नोटबंदी में ठहरना पड़ता है, इस बार भी मुझे अपनी शहरियत साबित करने के लिए कतार में ठहरना पड़ेगा। अवाम को ये पता, सरकार को जो हुकूमत के नुमाइंदे आएंगे उनको ये बताना है कि मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ। अगर से उसको ये खदशा है, क्योंकि किसी भी आम शहरी के पास तमाम दस्तावेजात में उसके नाम के स्पेलिंग मिस्टेक जरूर है, इसलिए शहरी को खदशा है कहीं उसके नाम के आगे भी डाउटफुल सिटीजन का मार्क ना लग जाए, इसलिए आम शहरी भी इसमें शिरकत कर रहा है। जिलानी जी जवाब, वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानिए कि सरकार तो ये कह रही है कि शहरियत देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं है, और एनपीआर में आपको कोई डॉक्यूमेंट देने नहीं है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में जो भी ये चल रहा है एनआरसी के बारे में। अच्छा सर, एनपीआर लागू होने वाला है अप्रैल से। सरकार कह रही है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन देना है। ये सब जो है सरकार का ढोकलापना है, ये कुछ भी नहीं है। सरकार जो है ना, इसको जो बराबर डॉक्यूमेंट में जो है ना पूछती है, ये लोगों को समझाने के लिए जो इस वक्त सारे हिंदुस्तान में जो लहर चल रही है उसको ठंडा करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए सरकार जो है ना एक नया जो है ना ये खेल रही है। लेकिन सरकार का जो एम है वो तो जो है ना एनआरसी का एम है। अगर सरकार का एम नहीं रहता तो सरकार जो है ना अभी भी कोई ना कोई निर्णय लेती थी, लेकिन अब तक सरकार का निर्णय नहीं लेना इस बात का सबूत है कि सरकार लोगों की तवज्जो पूरी एनआरसी की तरफ करने का इरादा है। अच्छा, मैं और एक बार हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि उस तरह का एक जो है एक प्लान दिखाएं कि किस तरह से लोगों की यहाँ पर आमद वगैरह हो रही है, किस तरह से लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, किस तरह से इज्तिमा में लोगों की आमद शुरू हो गई, क्योंकि वक्त अभी करीब आता जा रहा है, 3 बजने का वक्त है, तो लोग जमा होते आ रहे हैं। काफी दूर दराज के मुकाम से मैं आपको जिलानी बता दूं कि चारों तरफ जो है तिरंगा भी यहाँ पर लहराया गया है। तो और एक बात बता दूं कि कई एक लोग आसपास के 100 किलोमीटर के दूर से, 60 किलोमीटर की दूर से कई एक पैदल जमाते भी यहाँ पर आए हुए हैं। लोग सत्याग्रह की शक्ल में पैदल जमाते लेकर भी इस जलसे गांव में पहुंच रहे हैं। लोगों का जोश और जुनून देखने के अगर हम बात करें, कर्नाटक की बीजेपी की सरकार है, एक तरफ हिमायत में भी रैलियां निकल रही हैं, जुलूस जलसे जो है समझाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ इसके खिलाफ में तमाम पार्टियां एकजुट होकर कह रही हैं। कर्नाटक सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि वहां पर डिटेंशन कैंप भी जो है तैयार हैं बनकर। तो ऐसे में एक तरह से कर्नाटक में जात पात की सियासत अक्सर होती है और कई जातियां हैं। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो ऐसे में कितनी उम्मीद की जा सकती है कि इसमें वो तमाम लोग जिन्हें खौफ है, इस कानून का डर है, जिस तरह से बताया जा रहा है, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कर्नाटक में जात बिरादरी का बड़ा जो है सियासत में बड़ा दखल होता है। देखिए, लिंगायत कम्युनिटी भी अभी इस मामले में खुलकर सामने नहीं आई है, मगर लिंगायत कम्युनिटी को भी ये एहसास है कि उनको भी शायद जो है, क्योंकि लिंगायत कम्युनिटी अपने आप को हिंदू धर्म में नहीं मानती है, तो चूंकि CAA में हिंदू बिरादरी का जिक्र किया गया है, लिंगायत कम्युनिटी का जिक्र नहीं किया गया है। कर्नाटक की सियासत में लिंगायत बिरादरी एक ताकतवर लॉबी समझी जाती है, सियासी असर रसूख वाली लॉबी समझी जाती है। तो लिंगायत कम्युनिटी भी अभी इस मामले पे मौकूफ बिल्कुल वाज़ेह नहीं हुआ है, और समझा जाता है कि इस तरह से जो है
ये आएगा। हमारे साथ एक मुंतजिम मौजूद हैं। सर, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इस मैसेज इस कन्वेंशन के जरिए? क्या कर्नाटक का सियासी मंजरनामा अगर से देखा जाए तो क्या कर्नाटक के सियासी मंजरनामे में तमाम सियासी जमातें एनआरसी के खिलाफ, CAA के खिलाफ एकजुट हो रही हैं? जी बिल्कुल, आप जो बात को जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हम उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में ना सिर्फ अक़लियतें इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, आज पूरा देश का हर नागरिक, हर मजहब का लोग इसकी जो है ना मुखालिफत कर रहा है। जो बीजेपी और RSS ये कह रही थी कि ये एक सेक्शन इसकी मुखालिफत कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तमाम मज़ाहिब के सरबराहान और तमाम सियासी पार्टियों के जो सेकुलर ज़हन रखने वाले हैं वो लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर जो है ना लोगों के सामने अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। तो हम यहाँ से वही संदेश दे रहे हैं कि यहाँ गुलबर्ग सरजमीन बंदानार से कि पूरे हिंदुस्तान में अब वक्त आ चुका है, हम सबको उठ खड़े होना है और एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने की यहाँ ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम इस स्टेज से यहाँ से यही पैगाम रवाना करेंगे कि हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या NRC, NPR जैसे काले कानून को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। अच्छा सर, कर्नाटक में लिंगायत कम्युनिटी को सबसे ताकतवर कम्युनिटी समझा जाता है, तो क्या लगता है कि लिंगायत कम्युनिटी इस CAA को सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है ना लिंगायत के बहुत सारे लीडरान भी यहाँ इंशाल्लाह आ जाएंगे। बीदर से जरा माइक बंद करें, 2 मिनट। लिंगायत से यहाँ पर भी जो लिंगायत तबके के जो हमारे बीदर के जो श्रीकांत स्वामी जी हैं, सभी लोग वहाँ पर धर्म के 5 स्टेट के लोगों को उन्होंने वहाँ पर बुला करके वहाँ पर काम किया है, तो यहाँ पर वो लोग भी आ रहे हैं। इंशाअल्लाह लिंगायत तबके के, वीर सेवा समाज के सभी धर्म के लोग आप यहाँ पर आप स्टेज को देखेंगे। एक मॉडल जो है ना यहाँ पर पूरे इंडिया में देने की कोशिश की जाएगी। निशा जितना यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो पूरा समाज यहाँ पर जो है बनने वाला है। एक कौमी सतह पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये कन्वेंशन एक हिंदुस्तान की आवाज है, आम नागरिक की आवाज है, आम शहरी की आवाज है। जी।